हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप यूपी पीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है तो प्लीज़ पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ अभी पिछले क्लास में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, ठीक है, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में माना जाता है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ये वाले प्रश्न, तो आप इसको याद एकदम दिमाग में बैठा लीजिए किसी तरह, है ना। आगे प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? तो वह है सांची। सांची जो अशोक ने शिलालेख बनवाए थे सांची में भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद। सारनाथ का है, इन्होंने उपदेश दिया था बोध गया में, है ना। इनको प्राप्ति हुई थी, यानी कि कुशीनगर में। ऐसा है, लेकिन सांची इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है वो प्रभास गिरी है जिनका तीर्थ स्थल मतलब। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराधापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि जानते ही हैं कि बच्चों के पास टाइम कम होता है। और ये PYQ है तो अब बस आपको बताने के लिए कि कैसा रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न तो निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? वो थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, वो कौन थे? राजेंद्र प्रथम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन आ गया अब। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, ठीक है, वह कौन था? सिख धर्म की जिसकी स्थापना जिन्होंने की, मतलब गुरु नानक देव ने की थी, वो किसके शासन में किया था? वो थे सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किसकी? तो मक्का की। आपको पता हो मक्का की खेती नहीं होती थी। गेहूं की खेती होती थी, चना की होती थी, जौ की, लेकिन मक्का की खेती नहीं होती थी। नहीं पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, ठीक है, कौन थे? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, ये था दाम। ठीक है, आपको पता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको भी स्टार आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है। चलिए, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? वो ताराबाई थी। इसको भी आप मान सकते हैं, है ना, स्टार 2 स्टार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत में। सीटेट में भी बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा नायक और ताना भगत, ये नहीं है। बिरसा मुंडा जैसा कि आप लोगों को पता है ये इसका है ना, सही है। संथाल कानू अहोम ये नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, ठीक है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कौन संबंधित रहा था? मद्रास की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी उस टाइम कौन था? किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा टॉमस मुनरो। ठीक, टॉमस मुनरो। वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? कहाँ किया था आप बताएं? ये किया था अवध में। बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध में किसानों को संगठित किया था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? वो कौन था दास प्रथा को समाप्त करने वाला? आप लोग तो ये एकदम तुरंत बता देंगे, ये थे लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, दास प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया था। ठीक, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ये था लखनऊ। ये आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? ये थे रास बिहारी बोस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रास बिहारी बोस थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। ठीक है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये है वारेंद्र घोष। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वारेंद्र घोष जो थे वो अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। ठीक, चलिए। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की? ठीक है, तो हो जाएंगे महेंद्र प्रताप। ठीक है, अब वैसे रख सकते हैं प्रताप। ठीक है, जो प्रतापी इंसान होगा वही मतलब कि विदेश में जाके ये सब कुछ कर सकता है ना। चलिए आगे का प्रश्न हमारा, निम्नांकित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको पता है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, पूना समझौता 1932 में, उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पहले 1 2 3 4 इसका सही क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 इसका सही क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किए? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सारे लोग को पता ही होगा, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल, ये भी पूछा जाता है प्रश्न है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी स्थापित किए थे। चलिए, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? ये थे राशिद अली। कौन थे ये? राशिद अली को आज़ाद हिंद फौज के 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था। ठीक है, चलिए। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? ये तो भाई वाराणसी। ठीक है, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम